दोस्तों, आम तौर पर किसी भी कुएं से पानी निकालो तो उसका पानी खत्म होता है, लेकिन जब बात मक्का शहर से निकलने वाले जमजम के पानी की होती है तो ना सिर्फ ये पानी रहस्यमयी है बल्कि चमत्कारी भी है, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें से लोग हजारों की संख्या में पानी निकालते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इतने सालों में न ये कुआं सूखा और न इसका वाटर लेवल कम हुआ। और ये कोई ऐसा वैसा पानी नहीं है, इस्लाम धर्म के लोगों के लिए किसी अमृत से कम नहीं है, जिसके पीछे की कहानी सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगी। और जब हम आपको एक वैज्ञानिक की इस पानी के ऊपर की गई रिसर्च के बारे में बताएंगे तब तो आपको और भी ज़्यादा हैरानी होगी। बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहिएगा, और नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जमजम के पानी का रहस्य वाकई दिमाग को हिला देने वाला है। हम आपको इस पानी के रहस्य के बारे में बताएं उससे पहले इसके पीछे की कहानी भी सुन लीजिए। दोस्तों, कहा जाता है कि हजारों साल पहले पैगंबर इब्राहिम अपनी पत्नी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह के दिए गए आदेश का पालन करने के लिए मक्का के रेगिस्तान में चले आए। बेटे इस्माइल को जब प्यास लगी तो दूर दूर तक पानी का एक बूंद भी दिखाई नहीं दे रहा था। मासूम इस्माइल प्यास से तड़पने लगा और रेत के ऊपर उसने अपनी एड़ियाँ रगड़नी शुरू कर दी। तभी एक चमत्कार होता है और रेत में से पानी निकलने लगता है, और यही वह जगह है जहाँ बाद में कुएं को बना दिया गया, जिसे आज पूरी दुनिया इसे जमजम के पानी के नाम से जानती है। और इसी पानी को मक्का मदीना में हज की यात्रा किए गए लोग ना सिर्फ पीते हैं बल्कि इसे बहुत पवित्र भी मानते हैं और अपने घर भर के ले जाते हैं, क्योंकि उनकी नज़रों में ये दुनिया का सबसे पवित्र पानी है जो कि सभी कष्टों को दूर कर देता है। अब यहाँ सवाल आता है कि रेगिस्तान के बीचों बीच कैसे जमजम का पानी आता है, तो इसके ऊपर कई सारी तहकीकात की गई। फिर ये नतीजा निकल कर आया कि जमजम का पानी मक्का की पहाड़ियों के दरारों में से आता है, और इस्लामिक मान्यताओं को माने तो पहाड़ियों पर ये दरारें तब बनी थी जब इस्माइल ने अपना पैर जमीन पर रगड़ा था। अब आप सोच लीजिए कि इस्माइल के पैर रगड़ने से मक्का में इस कदर महीन दरारें पड़ गई कि आज के समय के वैज्ञानिक भी इन दरारों को देखकर हैरान हो गए। अब यहाँ सवाल आता है कि मुसलमान इस पानी को दुनिया का सबसे पवित्र पानी मानते हैं। इस बात की खोज करने के लिए कई वैज्ञानिक ने जमजम के पानी पर अपनी रिसर्च की, लेकिन जापान के एक वैज्ञानिक मिसाओ मोतो ने एक ऐसी चीज खोज निकाली जिसने हर किसी को हैरानी में डाल दिया। मिसाओ मोतो एक ऐसे वैज्ञानिक है जो दुनिया भर में अलग अलग पानी पर रिसर्च करते हैं। ऐसे में जमजम के पानी के ऊपर रिसर्च करने के लिए इनसे बेहतर इंसान और कोई हो ही नहीं सकता। जब इन्होंने जमजम के पानी को लिया तो उसके ऊपर काफी लंबे समय तक स्टडी की। इनकी ये रिसर्च काफी लंबे समय तक चली, क्योंकि मिसाओ मोतो ये समझ नहीं पा रहे थे कि ये आखिर पानी है कैसा। इस तरह के पानी आज तक उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। इनका कहना था कि जमजम के पानी के मॉलिक्यूल को माइक्रोस्कोप से नहीं देखा जा सकता। जमजम का पानी इतना ज़्यादा ताकतवर है कि इसके मॉलिक्यूल को देखने के लिए और इसके क्रिस्टल बनाने के लिए जमजम पानी की एक बूंद को नॉर्मल पानी के 1000 बूंद के साथ मिलाना होगा, तब जाकर इसके मॉलिक्यूल माइक्रोस्कोप में देखे जा सकते हैं और इसके क्रिस्टल बनाए जा सकते हैं। मिसाओ मोतो ने एक और हैरान कर देने वाला खुलासा किया। इनका कहना है कि जमजम पानी के एक बूंद को नॉर्मल पानी के 1000 बूंद में मिलाया जाता है, तो उन 1000 बूंद में भी वही गुड़ आ जाते हैं जो जमजम पानी की एक बूंद में होती है। अगर हम इस जापानी वैज्ञानिक की माने तो इसके हिसाब से जमजम का पानी किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब अगर हम किसी नॉर्मल पानी का क्रिस्टल बनाए तो उसकी बनावट अलग अलग होती है, लेकिन मिसाओ मोतो ने जब जमजम पानी से क्रिस्टल बनाए तो वो पूरी तरह से दंग रह गए, क्योंकि इस पानी से बनने वाला हर एक क्रिस्टल एक ही तरह का था। सिर्फ इतना ही नहीं, जमजम पानी से बनने वाले क्रिस्टल नॉर्मल पानी से बनने वाले क्रिस्टल के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हैरान कर देने वाली है, लेकिन सबसे ज़्यादा हैरानी वाली तो बात तब होती है जब मिसाओ मोतो को ये पता चलता है कि मुसलमान इस पानी को पीने से पहले बिस्मिल्लाह करते हैं। अब ये जापानी वैज्ञानिक तो इस पानी के बारे में हर एक चीज़ जानना चाहता था, इसलिए उन्होंने इस प्रोसेस को अपना के देखा और फिर पाया कि जब इस पानी के सामने बिस्मिल्लाह कहा जाता है तो इसके क्रिस्टल पूरी तरह से बदलने लगते हैं और इस पानी की गुणवत्ता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, जमजम का पानी दुनिया का एकमात्र ऐसा पानी है जो कभी खराब नहीं होता, और ना ही इसमें किसी प्रकार के बीमार करने वाले कीड़े मकोड़े पनपते हैं। आम तौर पर दुनिया भर में जितने भी कुएं हैं उनमें काई जमने लगती है, लेकिन जमजम का कुआं एकमात्र ऐसा कुआं है जिसमें आज तक काई नहीं जमी है। जब मुसलमान इन पानी को पीते हैं तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने अमृत पी लिया है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जमजम का पानी आँखों के लिए खाना है और बीमारों के लिए दवा। पर दोस्तों, यहाँ एक तरफ मुस्लिम इस पानी को बहुत ही ज़्यादा पवित्र मानते हैं, पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पानी को पीने लायक भी नहीं मानते। असल में दोस्तों, 1971 में इजिप्ट के एक डॉक्टर ने यूरोपियन प्रेस में लिखा था, मक्का का जमजम पानी लोगों के पीने लायक बिल्कुल भी नहीं है। मैं इसलिए इस पानी को दोषी बता रहा हूँ क्योंकि मक्का समुद्र तल के नीचे है और ये कुआं मक्का शहर के बीचों बीच स्थित है। इसलिए मक्का शहर का सारा गंदा पानी नालों से आकर इस कुएं में जमा होता है, जिससे बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया इस कुएं के पानी को दूषित करते हैं। दोस्तों, इजिप्ट के डॉक्टर का ये स्टेटमेंट इतना ज़्यादा वायरल हुआ
कि जमजम के पानी के सैंपल को टेस्टिंग के लिए यूरोपियन लैब में भेज दिया गया। पर इस पानी के टेस्टिंग के बाद जो रिजल्ट सामने निकल कर आए उसने पूरे दुनिया को हिला दिया। असल में रिपोर्ट में यह बात साबित हो गई कि जमजम का पानी सच में किसी रहस्य से कम नहीं है। दोस्तों, पानी को अच्छी तरह से जांचने के बाद पता चला कि कुएं के अंदर इतनी गंदगी होने के बावजूद भी ये पानी इंसानों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। इस कुएं के पानी के अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम की अधिक मात्रा होने की वजह से यदि इस कुएं के पानी को कोई कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति भी पीता है तब भी वो अपने आप को तुरंत ऊर्जावान और तरोताज़ा महसूस करने लगता है। उसके अलावा जमजम के पानी में पाए जाने वाला फ्लोराइड कीटनाशक की तरह काम करता है। यानी कि इस पूरी रिपोर्ट में इजिप्ट के डॉक्टर का जमजम पानी के बारे में फैलाया हुआ झूठ लोगों के सामने आ गया। दोस्तों, आप इसे अल्लाह का चमत्कार कहिए या प्रकृति का तोहफा, लेकिन जमजम का ये पानी वाकई में किसी अजूबे से कम नहीं है, जो रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने के बावजूद भी इतना ज़्यादा पवित्र और फायदेमंद है। जो कोई भी इसे पी ले वो अपने अंदर एक अलग ही प्रकार की शक्ति महसूस करता है। क्योंकि दोस्तों, इतिहास गवाह है कि दुनिया में कई सारे विशेषज्ञों ने इस कुएं के ऊपर रिसर्च करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी विशेषज्ञ इस बात को नहीं बता पाया कि मरुस्थल के बीचों बीच में इतना सारा पानी कैसे आता है। हालांकि ये बात सच है कि इसके अंदर पहाड़ों पर बनी दरारों में से पानी आता है, लेकिन कहीं भी किसी जगह पर मौजूद पानी का एक सीमा होता है और जमजम के कुएं के पानी को तो जरूरत पड़ने पर बेहिसाब मात्रा में निकाला जाता है। हर रोज न जाने कितना पानी इस कुएं से निकाला जाता है, लेकिन फिर भी ये कुआं कभी खाली होने का नाम नहीं लेता। दोस्तों, ये सारी बातें जमजम के पानी के बारे में एक ही इशारा करती है कि ये पानी अल्लाह द्वारा अपने बंदों को दिया गया एक तोहफा है। अब आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए।